उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत ने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भाजपा खेमे में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने फिर एक बार अपनी ताकत को विपक्ष के सामने खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अब उपचुनाव में भाजपा के सामने सपा सहित विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद अखिलेश यादव को फिर एक बार चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में खोए हुए वजूद को वापस लाने की पूरी ताकत में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। यह चुनाव राजनीति विशेषज्ञों को भी कई मायनों में चिंतन करने पर मजबूर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद राजनीतिक रण में आने की रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड बहुमत पर भाजपा नेताओं ने इसे जनता की जीत बताया है, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए इसे छलावे की जीत बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में तो भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शन है, उपचुनावों में भी भाजपा का बेहतर प्रदर्शन रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके का जो विपक्षी दल दुष्प्रचार करते हैं, वो इन चुनावों में चारों खाने चित्त हो गए हैं। इस पर हम भाजपा के नेताओं से और अलग अलग नेताओं से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बेहतर प्रदर्शन महाराष्ट्र में हुआ, इसमें भी बहुत अच्छी जीत हासिल की है बाई इलेक्शन में, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान समय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है सब पार्टियों से। इस नाते से जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि योगी जी की वाहवाही सब तरफ होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार है ही, और अब ये बोर्ड आप समझ गए कितने बने हैं, सब हमारे ही बने हैं लगभग। महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन रहा है और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बेहतर प्रदर्शन ये हुआ है कि ये जो है मोदी जी का चमत्कार है कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है देश के अंदर, वो महाराष्ट्र के अंदर भी अब भाजपा आने वाली है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। इससे पहले हरियाणा में ये था कि भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा, और महाराष्ट्र में भी था। तो क्या माना जाए कि जो विपक्षी दल जो आंकड़े लगा रहे थे, वो सब फेल हो गए? विपक्षियों का तो काम जो होता ही है, उनको तो नेगेटिव ही बोलना, लेकिन जब परिणाम आता है तो मुँह बंद करके खड़े हो जाते हैं। फिर तो भाजपा का काम तो ऐसा है जैसे मोदी जी का पूरी दुनिया में चर्चा होती है। अब उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं कि शायद किसी और प्रांत में होता भी नहीं होगा। इसका मैसेज और प्रांतों में भी जा और प्रांतों में भी जा रहा है, ये एक विशेष बात है। महाराष्ट्र और यूपी में चारों खाने चित्त हो गए सभी दल, और भाजपा का परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो उम्मीद लगा रही थी समाजवादी पार्टी, उसके विपरीत परिणाम आए और भाजपा की प्रचंड जीत है। देखिए, इस चुनावों में सत्ता बल का पूरा दुरुपयोग हुआ है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात हुआ है। आप साफ वीडियो देख रहे होंगे कि तमाम हमारे जो वोटर थे उनको घरों से नहीं निकलने दिया गया। एक दरोगा जी रिवॉल्वर लेकर एक महिला को धमका रहे हैं वोट देने से। तो ये जीत भाजपा की जीत नहीं है, ये जीत इन आतताइयों की जीत है जिन्होंने अपने धन बल के बूते इस जीत को हासिल किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है, और इन चुनावों से सबक लेते हुए आने वाले समय में जनता के बीच में उतर के और भविष्य को सुदृढ़ बनाएगी, और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा का ग्राफ लोकसभा में डाउन हुआ था, लेकिन अब उपचुनावों में बड़ी जीत हो रही है। देखिए, डरा रहे हैं मतदाता को, बटेंगे तो कटेंगे। अरे बटे हुए कहाँ हैं? हम सब लोग हमेशा से एक रहते आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश में भाईचारे की मिसाल हमेशा रही है। लेकिन जो डरा करके वोटरों को वोट जो हासिल कर रहे हैं, अब धीरे धीरे इनका पर्दाफाश होगा। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये सत्ता दल की जीत है, ये जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की जीत है जिन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता बन करके और भाजपा को वोट डलवाने का काम किया है। देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई ज़्यादा ग्राफ नहीं है, लेकिन पहले चुनावों में अबू आदमी के नेतृत्व में
4 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। अब की बार चुनावों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये सब आप पत्रकार भाई सब लोग जानते हैं। धन बल का खुलकर दुरुपयोग हुआ है और विपक्ष को डरा धमका करके हराने का काम किया गया है।